क्योंकि अखिलेश को भी पता है कि यूपी में जीत सकते तो सिर्फ मुसलमान की बदौलत। अब तो इसी साहब आते हैं, इन पे इल्ज़ाम लगते हैं, मगर प्रूफ करने का जिंदगी बीत जाएगी मगर प्रूफ कोई नहीं कर पाएगा। आजम खान बेचारे बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं, जेल में सड़ रहे हैं, और आप सुनील सिंह को अंदर ले रहे हैं। आजम खान की कोई इज्जत नहीं, ये इज्जत है मुसलमानों की समाजवादी में। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। वो आसिम आज़मी बिल्कुल जाहिल है। उन्होंने कहा कि जो है जिनको अपना लीडर चुनना हो पाकिस्तान चला जाए। मतलब अभी तक जो महाराष्ट्र की जनता उनको अपना लीडर मान रही थी वो पाकिस्तान चली जाए। अब कि उनको हिसाब देना पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता उनको हिसाब देगी। जो उन्होंने कहा कि ये जो अपना लीडर बनाना चाहते वो पाकिस्तान चला जाए। वो कहते हैं कौन है अवैसी? अवैसी साहब को मैं जानता नहीं हूँ। अरे वो जो उनको सीट उन्होंने जीता है महाराष्ट्र से, वो अवैसी साहब ने उनको भीख में दी है, दान में दी है। अगर अवैसी साहब अबू आसिम आज़मी के मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते तो वो सीट उनसे भी छीन जाती, उसके हकदार भी ना बनते और वो उत्तर प्रदेश में आने के काबिल भी ना बचते। और कहते अपना लीडर चुनना हो तो पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा क्यों होता है आप लोगों के साथ, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या अबू आसिम हो, आपको सब छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि मुसलमानों को कोई अपना बनाना नहीं चाहता, सिर्फ ओढ़ लेना जानता। जैसे बिरयानी का तेज पत्ता होता है ना, बिरयानी के तेज पत्ता जब टेस्ट आ जाता है बिरयानी में तो तेज पत्ते को निकाल के फेंक दिया जाता है, सिर्फ बिरयानी खाई जाती है, बिरयानी खाई जाती है। और यहाँ पर ओढ़ मुसलमानों को लिया जाता है जब राजनीतिक में और उनकी गद्दी में सीट में टेस्ट आ जाता है तो मुसलमानों को बिरयानी के तेज पत्ते की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। यही वजह है कि हमारी कौम आपस में मुत्तहिद नहीं है। और इंशाल्लाह अवैसी साहब वही काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं, और इत्तेहाद होगा और लोग मुंतसिर भी होंगे और मुत्तहिद भी होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं लाल और पीला रंग मिल गया तो कुछ लोग लाल पीले हो रहे हैं, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो। अखिलेश यादव पहले से पीले हो चुके हैं, वो पहले से पीले हो चुके हैं, लाल पीले की कोई बात ही नहीं। हमारा रंग हरा था और हरा ही पहन रहे हैं। ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की जो है, और ये इसको भी हम साथ में लेकर चल रहे क्योंकि अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था और संविधान सबके लिए था। दूर दूर से सब लोग आए हैं, अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। अब इंसाफ के लिए लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। पैसे उसे लेके तो नहीं आए? नहीं यार ये बताओ, ये हमारे असद साहब हैं, इनके पास क्या पैसों की कमी है? लेकिन ये वहाँ से यहाँ क्यों आते हैं दारुसलाम से? जो जनता सुनना है वो पैसे में तो नहीं। जनता पैसे पे नहीं आई, जनता के अंदर इतनी मोहब्बत है। यहाँ पर अपना अपना पेट्रोल खर्चा करके आए, गाड़ी आई थी, हमने बोला लेके जाओ, अपनी गाड़ी से आएंगे, ये मोहब्बत होती है। बहरहाल बीजेपी की कोई काम नहीं क्यों है? सच्चाई बोलते हैं, सब जरूरतमंदों की तकलीफ के बयान करते हैं, बयान करते हैं, तो इसलिए मोहब्बत है। देखिए ओवैसी साहब हमारे देश के लिए हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, सबके लिए इंसाफ की बात करते हैं। अखिलेश यादव हैं तो वो तो हमारी बीजेपी की भी टीम है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन अपना पीछे का करैक्टर नहीं देखते हैं। आपको याद होगा 2019 में मुलायम सिंह जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, अचानक मोदी साहब उनको देखने पहुँचे तो मुलायम सिंह जी ने कहा मोदी जी आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। इतना कहना था मुलायम सिंह जी का कि सारा जो यादव ओढ़ था वो 2019 में डाइवर्ट करा दिया बीजेपी की तरफ। फिर एक बार मोदी सरकार बनी, लेकिन इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं कि तुम हो। ये सोचिए, खुद बी टीम थे आपने, अब उन्हें मैं तो कह रहा हूँ बी टीम अखिलेश यादव है। 2019 में आपने क्यों भाषण दिया कि मोदी साहब अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ? तो आप दोबारा देखना चाहते हैं, इसका मतलब यादव और डाइवर्ट कराना चाहते हैं। आपने करवाया और हम लोगों ने अखिलेश किया, हार गए। क्योंकि अखिलेश को भी पता है कि यूपी में जीत सकते तो सिर्फ मुसलमान की बदौलत। अब तो आपको स्टेज पे भी नहीं चढ़ने दे रहे मुसलमानों को। अखिलेश आप देखें 2-3 वीडियो लगातार हमारे उलमाओं की बेइज्जती की जा रही है अखिलेश के स्टेज पे, दाढ़ियों पे हाथ लगा के भगाया जाता है। अभी जल्दी एक वीडियो आया था, अखिलेश यादव जी धनुष लिए खड़े थे, एक मौलाना ने ऐसे हाथ लगाया तो उनको पीछे धक्का दे दिया कि आप इस काबिल नहीं हैं। उन मौलानाओं को, मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हक के लिए वो ऐसे साहब आए, इनका साथ दें। आप देखिए सुनील सिंह अभी नए सपा में शामिल हुए, कौन सा भाषण था योगी सरकार में जब थे कि मुसलमान औरतों को कब्रों से निकाल कर रेप करना चाहिए। हिंदुस्तान की जितने मस्जिदें हैं उसमें अल्लाह अकबर की जगह हर हर महादेव होना चाहिए। उस सुनील सिंह को समाजवादी ने अपने आप में शामिल कर लिया। बताइए, आजम खान की आप फिक्र नहीं कर रहे हैं? आजम खान के लिए क्या कोई रैली की अखिलेश यादव ने? कहीं कोई मार्च निकाला? आजम खान बेचारे बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं, जेल में सड़ रहे हैं, और आप सुनील सिंह को अंदर ले रहे हैं। आजम खान की कोई इज्जत नहीं, ये इज्जत है मुसलमानों की समाजवादी में, कहीं के नहीं रहे वो।
सब वही काम कर रहे हैं, बस गुलामी कराना चाहते तो हैं। उनके कहने पे देते हैं आजम खान के, कह रहे हैं आप अहमियत नहीं है। तो अहमियत अब कहाँ है, अब जेल में निकालिए ना उनको फिर। अखिलेश यादव आए हैं मैदान में, सरकार बनेगी आजम खान सबसे पहले बाहर आएंगे। सरकार बनेगी क्या? 82 मुकदमे आजम खान के ऊपर हैं। आप एक बताइए, सांसद है आजम खान, बकरी चोरी का मुकदमा आजम खान के ऊपर, मुर्गी चोरी का, भैंसी चोरी का। यार कोई गरीब आदमी है, हम तुम एक बकरी मुर्गी की चोरी नहीं करते। इतना बड़ा नेता उत्तर प्रदेश का, वो बकरी चुराएगा तुम्हारी? एक साजिद के तहत मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए उनको जेल में डाला गया है। हाँ। जी हाँ, लोग कह रहे हैं बी टीम यहाँ फिर आ गई बाराबंकी में। ये पुराना है, ये जुमला पुराना हो गया। बी टीम वो हैं जो जा करके चुप्पे से गोलगप्पे खाए आते हैं, वहाँ जा करके मुल्ला मुलायम जी के यहाँ जो जाते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, वो बी टीम नहीं है। उनको बी टीम नहीं कहा जाता। हमारे ओवैसी साहब किससे जा करके मिलते हैं जो बीजेपी के बी टीम होंगे? तो हम लोग बीजेपी के बी टीम नहीं है। तो कौन सी टीम है बीजेपी की आप? हम लोग कोई टीम नहीं, हम लोग एमआईएम के लोग हैं। ए टीम है और ए टीम है और इंशाल्लाह बी टीम जब बनेंगे, जब हम बी टीम वहाँ पार्लियामेंट में और विधानसभा में हर स्टेट में पहुँचेंगे, तो ये बी टीम तब बी टीम कहलाएगी। जब जा करके पार्लियामेंट में विधानसभा में अपोजिशन में जाके ये टीम बैठेगी, तब आप बी टीम कहिएगा कि बी टीम आ चुकी है विधानसभा के। ओवैसी तो सिर्फ मुसलमानों की बात करके गए हैं यहाँ पे। अगर ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते तो यहाँ से विकास श्रीवास्तव को चुनाव लड़ते और जयपुर विधानसभा से आकाश कुमार के चुनाव लड़ते। आप बताइए। बीजेपी ने ये थी, आपने क्या पैसों पे बुलाई थी? कोई किसी को पैसा नहीं दिया। आपको इंटरव्यू करना चाहिए था कि ये भीड़ जो आई है पैसों से आई या नहीं। आप पब्लिक से पूछिए, आपको पता चल जाएगा भीड़ पैसों से आई है या बिन पैसे की आई है या पुरजोश तरीके से वेलकम करने आई थी ओवैसी साहब का। खर्च करके आते हैं। आरोप लगता है कि युवाओं को ओवैसी भड़का देते हैं। आपका लहजा भी भड़कने वाला। कौन सा युवा भड़क गया? असल में हम लोग बिरयानी खाते हैं, इसलिए लहजा बिगड़ा हुआ आपको नजर आता है। गर्मजोशी जब आती है जब हम लोग बिरयानी खा लेते हैं, ये मसला है। कृषि कानून को लेकर वापस कर लिया है, ऐलान कर दिया है जी। अब ओवैसी साहब मन से कहते हैं, बोले कृषि कानून तो वापस होगा, सीएनआरसी के लिए लोग सड़कों पर आएंगे। तो बिल्कुल आएंगे जब और कानून उनको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो थूक कर चाटना संविधान के पड़ेगा। खिलाफ जैसे है। उन्होंने कृषि कानून को थूक कर चाटा, उसी तरीके एनआरसी और एनपीआर कानून को भी चाटना पड़ेगा और वापस लेना पड़ेगा। जब कृषि कानून वापस हो सकता है, नहीं होगा तो दोनों में से कोई एक तो झूठा है ना। तो एक उनसे सवाल आप कर सकते हैं कि भाई बताइए भी, मोदी जी आप वापस लेंगे या वो अमित शाह साहब कह रहे हैं कि नहीं लेंगे? वो तो ये भी कह रहे थे कृषि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन वापस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो इसी तरह से ये तपस्या में थोड़ी कमी रह गई थी ना। जी, तो थोड़ी तपस्या और कर लें और एनआरसी भी वापस कर लें। तपस्या में भी उनकी कौन सी तपस्या में कमी रहेगी? थोड़ा और तपस्या कम कर लें। देखो देखो कौन आया, शेर गरज के चला गया। कृषि में इनकी जो तपस्या में कमी रही थी, ये सीए एनआरसी में भी रही। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि उस वक्त में जब सीए एनआरसी वाला चल रहा था, तो उसमें केवल मुस्लिम नहीं आ रहे थे, हमारे हिंदू भाई भी उसमें प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। और किसान में भी सब, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो किसान में शामिल हो रहा था। इसी तरह सीए एनआरसी में भी शामिल हो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर मुस्लिम हिंदू सब है। क्योंकि उसमें ये भी आ रहा था, सीए एनआरसी में ये नहीं कि केवल मुस्लिम के लिए, इसमें अगर कोई हिंदू भी बाहर का है तो उसके लिए भी दिक्कत है। पर वही इसी वजह से इसमें हिंदू मुसलमान सब लोग साथ में आ रहे थे। तो इसमें तपस्या में उनकी कमी रही है और ये फिर ये भी कानून वापसी लेंगे और ये जाएंगे भी यहाँ से। अच्छा, करीब 1 साल में कृषि कानून वापस हुआ, सीएनआरसी कितने साल के लिए बैठेंगे? अब इनकी तपस्या बताएगी, इनकी तपस्या बताएगी कितनी तपस्या इन्होंने करा दी है, वही हिसाब से आएगा। कृषि कानून तो वापस ले लिया। मैं जो बीजेपी के सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ तक नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहता हूँ कि जो 700 किसान मर गए, उनका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उनका? आप उनको जिंदा तो कर नहीं सकते, उनका जिम्मेदार कौन होगा? जो वो तो खालिस्तानी थे, सरकार खुद उन्हें पहले खालिस्तानी। हाँ, तो वही चीज तो ना, उसके बाद उनको खालिस्तानी बनाया, उनको क्या क्या बनाया, उनको तो जो है यहाँ तक बता रहे, वो अन्नदाता जिसको अन्नदाता कहते हैं, अगर वो अपनी ज़मीन पे जो अन्न ना उगाए तो भूखों मर जाए लोग। उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए गए, सब पे लगते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। ओवैसी साहब आते हैं, इन पे इल्ज़ाम लगते हैं, मगर प्रूफ करने का जिंदगी बीत जाएगी मगर प्रूफ कोई नहीं कर पाएगा। बेशक लिख के दे रहा हूँ, कभी कोई नहीं प्रूफ कर पाएगा। एक कानून अभी बात करते हैं, अभी आप लोग सवाल पूछ रहे थे, 1 मिनट भाई, अभी आप लोग सवाल पूछ रहे थे, अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा था कि जिसको जो है लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। तो हमारा अबू आसिम आज़मी साहब से एक पैगाम है, उनको हम चाहते हैं कि आप मीडिया के थ्रू उन तक पहुँच जाए। मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, हम आपके आगे कुछ नहीं, आपका तजुर्बा जितना है उसके आगे
आगे मेरा कुछ नहीं, मगर आपके आगे मैं बच्चा हूँ, एक बात बोलता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए, उनके तक ये वीडियो पहुँच जाए। अच्छा आप ये बताइए 6% जो है यादव वो सीएम बन सकता है और 18% 20% मुसलमान सीएम नहीं बन सकता। सही बात है। ये कहाँ से बात हुई? यादव तो एक साथ मिलकर वोट डालता है, आपके समाज के लोग। अच्छा ये बताइए पिछली बार 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुआ 70% मुसलमानों ने सपा बसपा को वोट दिया, और यादव ट्वीट करता है लिख के कि मैं यादव हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैंने बीजेपी को वोट दिया। जब खुद की वोट तुम्हें नहीं मिल रही, तुम मुसलमान को कहाँ से लेके आ रहे हो? वादे किए पूरे नहीं हुए। और उन्हीं के जो है आजम खां साहब, उसके बाद भी तो मुसलमान समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ है ना। नहीं, अब तो अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि अलीगढ़ के शेरवानी भी हमारे साथ है। अरे अबू आसिम आजमी साहब ने तो ये रुके अबू आसिम आजमी साहब बहराइच आए हुए थे, उन्होंने क्या बोला था? वो खुद मुसलमान होने के बाद ये बात बोल रहे हैं जो सपा को वोट ना दे वो मुसलमान नहीं है। नौज़बिल्लाह इतनी गलत बात कही। अगर दीन के मुताबिक चलेंगे ना तो इनके दुर्रे लगेंगे, कोड़े लगेंगे। अगर दीन के मुताबिक चलेंगे, दीन के कानून से चलेंगे तो इनके कोड़े लगने चाहिए।